ओम नमः। 13वां जो है इस श्लोक पढ़ रहे हैं। क्रोधस्तया यदि विभो प्रथमं निरस्तो धस्ता तदा बदि कथम किरिकर्मि चोरा। प्रोशयति मूत्र यदि वासि शिरापि रोके नीरद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। एक साथ पढ़ेंगे। क्रोधस्तया यदि विभो प्रथमं निरस्तो दस्ता तदा कतिबद कथम किरिकर्मि चोरा। प्रोशयति मूत्र यदि वासि शिरापि रोके नीरद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। विभो हे स्वामी, क्या बोल रहे हैं? जो बोल रहा था ना प्रश्नवाचक टाइप का, वो तो उसमें अहो भो निकलता है, तो ये संबोधन कहलाता है। कभी भी जो है संस्कृत में या भाषा में सौष्ठवपना कब आता है? जब हम जो है उसके लिए कोई अच्छी शब्द से मंडित कर दें। मनुष्य तो मजा नहीं आया। मनुष्यत्व, मनुष्यत्व यानी मनुष्य के गुण से युक्त, और मनुष्य ये मरा हुआ शब्द है। तो ऐसे ही विभो, अहो आर्यपुत्र, अहो श्रेष्ठ, अहो स्वामिन। तो भगवान के सामने हमें हे भगवान ऐसे निकलते ना, भगवान तो ऐसा लगा कि जैसे पत्थर पटक दिया हो किसी ने। कि भगवान को जैसे कोई वो जैसे कोई कहते ना कि ऐसे बुरा बिल्कुल सूखा ही आदमी है कि अहंकार समय भगवान तो अच्छा लगेगा। अहो भगवान धन्य है आप। तो ऐसे ही अहो विभो हे स्वामिन। क्रोधस्तया यदि आपके द्वारा क्रोध प्रथमम निरस्तो, प्रथम ही नष्ट कर दिया गया, यानी क्रोध को तो आपने यूं चुटकियों में जूत लिया। कहते ना कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो क्रोध को तो भगवान ने पहले ही कि तुम करते रहो उदम, हमें क्या जा रहा है, तुम्हारा कर्म तुम्हें बंध रहा है, हमें तो ही ना बंध रहा है। क्रोध का मतलब ही होता है कि दूसरे के कसूर को अपने ऊपर लेना। कसूरवार कोई और है और उसके लिए तुम अगर दे रहे हो, तो मर्डर किसी और ने किया और तू फ्री पोपट में जो है उसका दोष अपने ऊपर ले रहा है कि मैंने किया। तो भगवान कहे तू कितना ही क्रोध दिला दे कमठ, मैं तेरा दोष अपने ऊपर तो नहीं रहने वाला, नहीं रहने वाला। दूसरे का जहर मैं क्यों पीऊं? कोई जहर दो दे तुमको फ्री पोपट में दे तो ले लोगे क्या? तो ऐसा ही बोला है कि जिसने वस्तु स्वरूप को समझ लिया तो वो जो है, कोई अगर तुम्हें दुखी करने आए और तुम दुखी नहीं हो, कोई अगर तुम्हारे लिए टॉर्चर करे तुम आराम से मस्त बैठे रहो, क्या होगा? कोई तुम्हें अगर गाली दे, आहा क्या बात है,
सुनो उसको, आहा, और दो और दो। तो वो क्या करेगा? क्या मैं पागल हूं क्या? तो क्या तू अच्छा है क्या? आचार्य विद्यासागर जी के पास एक जन आया और उल्टा सीधा बोलने लगा। विश्वेश्वर जी के पास आया एक जन, नमोस्तु शासन का है बताओ पहले, ऐसे बोलते हो तुम लोग इस टाइप से? तो आचार्य श्री शांत, ठीक है ठीक है। अब लोग बाग जो है ना कहीं बेल्ट उठा रहे, कुछ नहीं करो, करने दो उसको। तो उधम मचाया उसने और फिर आचार्य से उसको सीधे से हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले गए कि अभी पिट ना जाए बेचारा। और धीरे से जो है ना 2-3 कमेटी के लोगों को बोला कि इसको पीछे से ले जाओ। कुछ नहीं, क्योंकि अभी जो है ना वो नहीं बोल रहा है, कोई और बोल रहा है। कसाय में आप देखो कि सत्य भावना में सबसे पहले रखी क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुविची, भाश्रम च पंच। यानी क्रोध में तुम सत्य भी हो तो भी तुम असत्य ही बोल रहे हो। इसे थोड़ा शांत हो जाने दो, फिर उसी से पूछना कि तुमने क्या सही किया क्या? वेद पुराण में द्रौपदी के 5 पुत्रों को धोखे से जो है मार दिया गया, दुर्योधन के लोगों ने मारा। अब देखो तुम कि जहां भीम जैसा गदाधारी अगर एक पैर पटक दे तो धरती कांपने लग जाए, एक अगर तीर चला दे अर्जुन जैसा पार्थ, तो मालूम चला कि पूरा जो है दुर्योधन के पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाए। ऐसे ऐसे महान लोग थे और उनके जो है सैनिक क्या कमजोर होंगे क्या? वो भी बड़े कम जबरदस्त होते हैं। एक दिन बताया था ना कृतांत वक्र। कृतांत वक्र कौन था? कौन था? कौन था? अब पढ़ा हो तो पता चले। पद्म पुराण में जो सीता को छोड़ने गया था वो सेनापति था श्री राम का, कृतांत वक्र। और जो है क्या बोलते हैं उसका, भरत चक्रवर्ती का सेनापति कौन था? कौन था? नहीं पता? जय कुमार। ऐसे ऐसे जबरदस्त वो थे सेनापति के, इनके सेनापति कमजोर नहीं होते, बहुत जबरदस्त होते हैं। इनको भी जो है 14 रत्नों में एक रत्न के रूप में गिना जाता है सेनापति को। ऐसे जबरदस्त सेनापति होते हैं इनके। तो राजा कितना जबरदस्त होगा कि जो इससे चक्रवर्ती का बेटा परास्त हो गया, ऐसा चक्रवर्ती वो था जय कुमार। तो कहने का तात्पर्य है कि क्रोध भी जो है पहले ही नष्ट कर दिए जाते हैं। बात उसकी चल रही थी
कि द्रौपदी के 5 पुत्र धोखे से मार दिए गए। सेनापति लोग बोले कि मां बोल तू अभी, उनके हजारों पुत्रों को एक बार में खत्म ना कर दूं, बोल दे तू एक बार। लेकिन द्रौपदी क्या बोलती है कि मैं जानती हूं कि मां का हृदय क्या होता है। अगर मैंने भी उसको वैसा ही जवाब दे दिया तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या पड़ेगा। तो कसाय के आवेग में आदमी कुछ भी करता है, जब कसाय शांत होती है तो पछताता है। बस ये रहता है कि पछताता तो है, उसको पछतावे का वो होता है, लेकिन फिर से अग्नि लगा दिए जाए ना तो फिर भड़क जाता है। अग्नि तो शांत होने के लिए तैयार है, लेकिन हम जो है ईंधन डालते रहते हैं। ऐसे ही मिथ्यात्व क्या है कि वो शांत होके सोचने के तैयार रहता आदमी, लेकिन उनके संप्रदाय वगैरह के लोग जो है ईंधन डालते रहते हैं, हमेशा खरोसते रहते हैं। क्रोध शाश्वत नहीं है, क्षमा शाश्वत है। इसलिए बोलते कि मिथ्यात्व को जो है पास जाओ ही मत, क्योंकि वो हमेशा जो है ईंधन डालेंगे, बार बार ईंधन डालेंगे। तुम्हारी कसाई अग्नि शांत होना चाहती है, लेकिन लोग बाग भड़काने वाले बहुत होते हैं। तो क्रोधस्तया यदि प्रथमम निरस्तो, हे प्रभु, हे स्वामीन, यदि आपके द्वारा क्रोध पहले ही नष्ट कर दिया गया था, ध्वस्ता तदा बद कथम किर कर्म चोरा, फिर तुमने जो है तो फिर कहिए आपने कर्म रूपी चोरों को नष्ट कैसे किया। जब क्रोध पहले ही परास्त हो गया, क्रोध तो कब नष्ट हो गया था उनका, जब मरुभूति और कमठ, उस समय भी उसने जो है इतना बड़ा गलती कर दी तो भी उन्होंने कसाई नहीं की। उसी समय जो है क्रोध को, भैया मेरा भाई है, हो जाती है गलती, चलो हम क्षमा मांग लेते हैं, उसी समय उन्होंने क्रोध को जीतने का प्रयास शुरू कर दिया था। तो ये तो आपने पहले ही जीत लिया था। इसी कसाय के आवेग में कोई काम मत करो, अभी शांत होने दो। तो फिर आप कहिए आपने ध्वस्ता तदा, फिर कर्म रूपी चोरों को ध्वस्त कैसे नष्ट कर दिया। समझे कि नहीं समझे कि जब आपने क्रोध को पहले ही नष्ट कर दिया, फिर जो है कर्म रूपी चोरों को नष्ट कैसे किया आपने। ऐसा बोले कथम किल, यानी किस प्रकार से आपने कर्म रूपी चोरों को नष्ट किया। तो प्रोष्यत्र मुत शिशिरापि रोपे, यानी नीर, इस लोक में बर्फ होता ना, तुषार कैसा होता है। तुषार देखा कभी? तुषार जानते हो, जब ठंड पड़ती ना तो आकाश से जो है ना बर्फ जैसी गिरने लगती है। पूरे जो है कभी देखना महाराजों के बहुत ठंड पड़ रही हो तो पूरे में बर्फ जैसी स्थिति बन जाती है। जितनी गर्मी नहीं जलाती जितनी तुषार जलाती है।
गर्मी तो ऐसे जलाती है कि उसको राख कर देती है, लेकिन तुषार ऐसे जलाती है जैसे उसके ऊपर फोड़े से पड़ जाते हैं पत्तों पर। पूरे पत्ते जो है ना फूल से जाते हैं। खेतों में कई बार जो है ना आप देखो कि ठंड के दिनों में अग्नि लगा देते हैं चारों तरफ थोड़ी थोड़ी, ताकि उसका धुआं जाता रहे, ताकि उस तुषार का असर ना पड़े। तो एक ठंडी भी जलाती है, गर्मी भी जलाती है। तो ऐसे ही जो है इस लोक में शिशिरापी तुषार ठंडा होने पर भी प्रोशत मूत्र यानी हरे भरे नीरद्रुमाणी वृक्षों को विपिन कर देते हैं, जला देते हैं। किम न हिमानी यानी हिमानी यानी बर्फ। बर्फ ठंडा होता है कि गर्म होता है? बर्फ जो है ठंडा होता है कि गर्म होता है? बर्फ तो ठंडा होता है, उसकी तासीर गर्म होती है। ऐसे ही भोग जो है ना वो तो गर्म करते हैं, लेकिन उसकी तासीर जो है गर्म होती है। आदमी सोचता रहता है कर लूं भोग कर लूं, लेकिन उसकी तासीर अंदर से नष्ट कर देती व्यक्ति को। तो ये जो है कि आपने जो है वन को नहीं जला देती क्या? यानी आप तो क्षमाशील हो गए, फिर भी आपने कर्म रूपी चोरों को पकड़ लिया, जला दिया। कर्म रूप कैसे नष्ट किया? जब तक आदमी को सामने कि कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे, महाराज अगर हम उसको जो है 2-4 नहीं सो तो कोई तो हमें गले ही काट के ले जाए। लेकिन उन्होंने तो बिना कोई काम किए अपने आप ही जो है ऐसे ठंडे बन के उनको जलाया कि यह आदमी अपने आप जो है आत्मा चिपकी भी रह गई, उसका भ्रमण भी नहीं हुआ और सामने वाला जल भी गया। अग्नि से तो क्या होता है कि कोई चीज जलाओगे तो वो नष्ट ही हो जाएगी। माने पत्ते को जलाया तो राख बन जाएगी। लेकिन बर्फ जो है वो राख नहीं करता, वो जला देता है। अगर तुम जो है ना अपने फूड़ा फुंसी हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर कोई मोच वगैरह है, तो डॉक्टर ने ये बोला कि अग्नि को लगा लेना भैया, तू सेक लेना। अग्नि को यानी ईंट वगैरह को गर्म करके तो सेकने का बोलते हैं, लेकिन अग्नि से सेकने को बोलते हैं क्या? क्यों शांतिलाल जी, कभी बोला हो? लेकिन बर्फ की सिकाई करने को बोलते हैं। और बर्फ की सिकाई क्या करती है कि आपको सेक भी देती है और जलाती भी नहीं है, और जला भी देती है। अंदर ही अंदर जो है सारे रोगों को भस्म कर देती है और कुछ भी असर नहीं करने देती। ऐसे ही जो है आपने क्रोध को नष्ट करके फिर चोरों को पकड़ा, तो ऐसा हो सकता है कि कोई बिना हथियार लिए, बिना कुछ किए और जाए। दुनिया में सब देवी देवताओं ने जो है हथियार लिए, लेकिन हमारे प्रभु ने कोई हथियार नहीं उठाया। कह रहे हथियार वो उठाएं जो बुज़दिल हो, जिनमें ताकत ना हो, जिसमें आत्मशक्ति की ताकत नहीं है, वो उठाते हैं हथियार। जिसमें आत्मशक्ति की ताकत होती है, वो पुदगर कट भी जाए तो कहते हैं कि आत्मा तो अजर अमर है, तू क्या काटेगा मेरे को।
तो डर उसी को लगता है जो बाहर को देखता है, पर्याय को। तो चोर रूपी नष्ट कर दिए ऐसे हरे भरे वृक्ष को आपने जो है जला दिया, लेकिन नष्ट नहीं होने दिया आपने अपनी आत्मा को। तो उस वे मुरझा भी जाते हैं कर्म और झड़ जाते हैं, और आत्मा जो है अजर अमर अपने अविनाशी पद को प्राप्त हो जाती है। ऐसा आचार्य भगवान की स्तुति की कि सच्चा भक्त जो है वो स्तुति भी करता है, तो ऐसी स्तुति करता है कि जिससे हमारे को भावनाएं जो है उसी ओर घूमती रहे, धर्म के आसपास घूमती रहे, कहीं से भी घूमे, हमारी आत्मा के आसपास वे ही भावनाएं घूमे जिससे कि हमें कर्म बंध से बच सके, कम हो। बाकी तो तुम देखो, तुम कसाय कर लो, क्या कर लोगे बाद में फिर? और कसाय श्रावक जो है होश पूर्वक कसाय करता है। कसाय तो करो, लेकिन कसाय को होश पूर्वक करो। और मुनि लोग क्या करते हैं? होश पूर्वक रहते हैं। और श्रावक लोग रहते हैं वो कसाय करते हैं लेकिन होश पूर्वक करते हैं। बेहोशी में कसाय मत करो तुम। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? बेहोशी में जैसे आप बोलते ना कि नींद में कार्य हो जाता है, जागृत होकर कार्य किया जाता है। नींद में यार मेरे से ये हो गया, मैं नहीं चाहता था, मेरे से हो जाता है ऐसा। ऐसे ही कसाय करने के बाद अरे मेरे से क्यों हो जाता है ऐसा, ये नहीं होना चाहिए। और कसाय होश पूर्वक करोगे तो करेगा, लेकिन बंधेगा नहीं। नहीं आया समझ में? आपने बेटे को कोई उपद्रव करके आया और 2 झापड़ खींच के घाल दिए, अब बताओ आपको कष्ट हुआ क्या? कि भाई सामने वाला शत्रु है और वो अगर मेरे बेटे को मारेगा, गलती मेरे बेटे की है, और वो अगर मारेगा तो क्या पता कहीं पर उल्टी सीधी जगह मार दिया, कुछ कर दिया तो क्या करेगा? इसे कभी हमें पता चल जाए कि हमारे बेटे की गलती है तो उसका पक्ष नहीं लेना, 2 झापड़ और अच्छी तरह से मार देना, ताकि जो है शत्रु से तो बचेगा अपना। कहे भैया भैया नहीं मारो, मैं नहीं मारो, वो कहेगी। और तुमने बोला ज्यादा, तुम्हारा तुम भी पिटोगे, तुम्हारा बेटा भी पिटेगा। तो ये कसाय क्या कहलाती है? होश पूर्वक कसाय कहलाती है कि हम जो है बेटे को मार रहे हैं तो होश पूर्वक कि कहां मानना है। इसलिए कसाय करो तो होश पूर्वक कर लो। तुम गुरु भी होते ना, आचार्य होते हैं, तो अपने शिष्य को डांट भी देते हैं। ऐसा डांटते हैं, कभी आचार्य विद्यासागर जी की डांट देखी तुमने? कि अपने आप को बहुत संभाल के रखते हैं वे लोग कि भले ही शिष्य है लेकिन हमें कर्मबंध ना हो जाए। तो एक बार आचार्य जी बताते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी पास में रुके थे, तो कोई शिष्य को डांटोगे, आंखों के सामने उनके सामने आदि हो जाती है उनकी, तो यहाँ पे डांट के करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया था, किसकी गलती थी, बताओ क्या किया था तुमने, ऐसा बोलेंगे। और फिर जाके थोड़ा सा पब्लिक में जा कर के
और मुस्कुरा के शांति से आ जाएंगे। शांति से आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो ही ना कसाय रखना है, बस वो तो समझाना है। तो समझाने की ट्रिक होती है कि डांटना भी है तो डांटो ऐसे कि जैसे हम अपने आप की सुरक्षा करके वो करें कोई भी काम। तो बेटा तो इस पर्याय का है, आज इस पर्याय में जन्म लिया, कर किसी पर्याय में जाके फिर जन्म ले लेगा दूसरा बेटा। आज हो सकता है कि तेरा शत्रु ही गर्भ में आ गया हो दूसरे का, जिससे तुमने बांधा है, तो वो परेशान कर रहा है। इसलिए कर्म सिद्धांत को भी हमें समझते रहना चाहिए हमेशा, कि राग तो करें लेकिन राग में अंधे ना हो जाएं। नहीं तो आज जिस परिवार के पीछे हम जो है कर रहे हैं, कल दूसरे परिवार में चले जाएंगे, फिर दूसरे परिवार को कष्ट देंगे। मालूम चला हो सकता है कि जिसे तू आज रो रही है, बिरख रही है, और कर वही जीव जो है दूसरे खानदान में जन्म ले ली, फिर बिरखेगी क्या? क्यों? और हो सकता है कि तुम ही उस घर, आज तुम दूसरे से नफरत कर रहे हो, कर मर के उसी में चले आओ तो क्या करोगे? आज तुम जो है किसी भी देश के खिलाफ जो है जाते हो और कर उसी देश में जन्म ले लिया, फिर क्या करोगे? फिर तुम इस भारत देश से नफरत करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? तो देश की रक्षा तो करना। ऐसा भी नहीं कि हम जिस देश में जन्म ले लिया कि कल के दिन हम उससे के साथ मिल जाएं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन देश की रक्षा करो, देश की सुरक्षा करो, लेकिन ऐसे करो कि हम जो है कहीं अनंतानुबंधी कसाय में ना जा करके अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजरण कसाय में ही जा करके शत्रुता करें, क्योंकि इतनी शत्रुता तुम्हारी खत्म नहीं हो सकती इतनी आसानी से। ये सम्यक दृष्टिकांग है। देखो चक्रवर्ती जो है पूरे 6 खंड का अधिपति होता है, राज भी करता है, युद्ध भी करता है। 5 पांडवों ने भी युद्ध किया, राम लक्ष्मण ने भी युद्ध किया श्री, लेकिन विशेषता क्या रहती है उनकी? क्या विशेषता रहती है? हम युद्ध करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि अगर उनको जो है साइलेंट नहीं रखा तो वे हमारे धर्म को हानि पहुंचाएंगे, इसलिए युद्ध करते हैं बस। बाकी तुम देखो एक इंद्रिय जीव को बचाते हैं, चींटी को व्यर्थ में नहीं मारेंगे, झूठन को व्यर्थ में नहीं छोड़ेंगे, अभक्ष को व्यर्थ में नहीं खाएंगे, बाजार का कुछ भी नहीं खाएंगे। खाना है अच्छे से खाएंगे ना, शुद्ध भोजन बना के खाएंगे। सब चीजों में कितनी मर्यादा रख रहे हैं। कभी पद्म पुराण पढ़ो और पढ़ो और देखो तुम कि इसमें विशेषता क्या है, कि सम्यक दृष्टि युद्ध कर रहा है, ललकार रहा है। यहां तक बोल देते हैं कि हे राक्षसो तुम सामने तो आ, तूने क्या प्रपंच रचा रखा है। ऐसा कहने के बावजूद भी, हथियार उठाने के बावजूद भी, जब शाम ढल जाती है तो कोई दिखाई नहीं देता, सब सैनिक अपने ही दिखाई देते हैं कि सबकी मलम पट्टी करो। कोई यहाँ पे अब शत्रु नहीं है, यहाँ पर सब जो है अब एक हो गए हैं। मेघनाद
को पकड़ लिया श्री राम की सेना ने, भानुकर्ण को पकड़ लिया, बस पकड़ लिया। इसके अलावा सुरक्षा रखेंगे, खाने देंगे, पीने देंगे, सब कुछ देंगे, बस अपना काम हो गया। और वो भी इतने सज्जन रहते हैं कि बस युद्ध के समय ही हम युद्ध करेंगे, ऐसे फालतू के धोखा, पीठ पीछे धोखा नहीं देंगे। तो ये विशेषता होती है सम्यक दृष्टि की कि व्यर्थ में पानी नहीं फैलाएगा, व्यर्थ में खाना नहीं फैलाएगा, व्यर्थ में किसी जीवों की हिंसा नहीं करेगा, व्यर्थ में जो है यहाँ वहाँ की चीजें नहीं खाएगा, व्यर्थ की चीजों को नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। तो ये जो है सम्यक दृष्टि की समीचीन भक्ति का परिचायक है कि कुमुद चंद आचार्य भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन कैसी भक्ति कर रहे हैं कि हे प्रभु आपने क्रोध को नष्ट कर दिया पहले नंबर, फिर कर्म को कैसे नष्ट किया, तो कैसे नष्ट किया, शांत होके नष्ट किया। शांत होके भी नष्ट होती है वस्तु। कई चीजें औषधि होती हैं जो शांति से शोधन की जाती हैं, जिससे औषध गुण नष्ट ना हो। इस प्रकार से बताया। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो बच्छय, नमो लोई शबशाहुड़म।